स्वॉर्ड इमॉर्टल के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हमारे हीरो बाइचेन को उसके मोबाइल फोन से बेसिक स्वॉर्डमैनशिप की शक्तियां मिलती हैं और हम लोगों ने ये भी देखा था कि बाइचेन लास्ट में वेंग को एक आइडिया भी बताता है। और अब इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बाइचेन और वेंग स्कूल में थे और वो एक दूसरे से बात भी कर रहे थे और उन्होंने जो प्लान बनाया था उसे वो लोग अंजाम देने जा रहे थे। वैसे ये कोई खास प्लान तो नहीं था और तभी हम वहाँ जिन्यो को भी देखते हैं। वो ऊपर से वेंग और बाइचेन को देख लेती है और तभी स्कूल का एक लड़का बाइचेन को देख लेता है, इसलिए वो दूसरे लड़के को भी बताता है जो उसे मारना चाहता था, इसलिए वो उसी तरफ आने लगते हैं। और तब हम बाइचेन और वेंग की तरफ देखते हैं जहां बाइचेन वेंग को कहता है तुम्हें याद है ना रात में मैंने तुम्हें क्या कहा था, जिस पर वेंग जवाब देता है कि उसे सब कुछ याद है। और तब बाइचेन वेंग से उसका स्वॉर्ड मांगता है, लेकिन वेंग स्वॉर्ड देने में थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि वो तलवार उसकी फैमिली की तलवार थी और उसके फैमिली के लोग उस तलवार का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं। लेकिन बाइचेन उसे कहता है तुम्हारे एंसेस्टर मेरे एंसेस्टर के अंदर ही काम किया करते थे और ये स्वॉर्ड मेरे ही किसी एंसेस्टर ने तुम्हारे एंसेस्टर को दिया होगा, इसलिए अब ज्यादा सोचो मत और ये स्वॉर्ड मुझे दे दो। तब वेंग वैसा ही करता है, वो अपना स्वॉर्ड लिन बाइचेन को दे देता है। और तब हम वेंग की तरफ देखते हैं जो थोड़ा दुखी लग रहा था क्योंकि उसे उस बात का डर था कि कहीं उसके स्वॉर्ड को कुछ हो ना जाए। और तब वेंग को खुश करने के लिए बाइचेन कहता है रात को मैंने खाना सही से नहीं खाया था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगा और मैं तुम्हें भी खिला दूंगा और कोई ऐसा वैसा नहीं, हम लोग बहुत अच्छा खाना खाएंगे। और ये सुनकर वेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर अगले सीन में हम जिन्यो की तरफ देखते हैं जो कि ऊपर से अभी तक देख रही थी और तभी वहाँ एक सीनियर आता है और वो सीनियर जिन्यो से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे एप्लीकेशन को देखा था कि तुम अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करना चाह रही हो और इसमें तुम क्वालिफाई हो गई हो। और तब जिन्यो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो सीनियर से कहती है आपका धन्यवाद क्योंकि आपके बगैर ये नहीं हो पाता। और तब वो सीनियर जिन्यो से कहते हैं तुम नीचे क्या देख रही हो, जिस पर जिन्यो कहती है कि नीचे कुछ बच्चे लड़ने वाले हैं और मैं वही देख रही थी। और तब हम वापस लिन बाइचेन और वेंग की तरफ देखते हैं और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि वो लड़के इधर ही आ रहे हैं तो वो लोग अपना नाटक स्टार्ट कर देते हैं जहां बाइचेन वेंग से कहता है जब मेरे घर पर रेड पड़ी थी तुमने सारा पैसा उठा लिया था, इसलिए हमारे घर में वहाँ एक भी पैसा नहीं बचा है। और तब हम वापस उन लड़कों की तरफ देखते हैं जिन्हें पता चल चुका था कि बाइचेन इन्हीं झाड़ियों के पीछे है। और तब वेंग बाइचेन को बता देता है कि वो लोग तुम्हारे पीछे हैं और बाइचेन जैसे ही पीछे देखता है तो वो लोग वहाँ मौजूद होते हैं और उनमें से एक लड़का अपना तलवार बाहर निकालता है और वो बाइचेन को सबक सिखाना चाहता था और वो बाइचेन को चैलेंज भी करता है, जिस पर बाइचेन कहता है दोस्त इस लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, हमें एक साथ अच्छे से रहना चाहिए, एक साथ पढ़ना चाहिए और एक साथ खेलना भी चाहिए, लड़ाई से तो हम दोनों का ही नुकसान होगा। लेकिन वो लड़का कहता है अपनी बकवास बंद रखो और चुपचाप अपनी तलवार निकालकर मुझसे लड़ने के लिए रेडी हो जाओ। और तब हम वापस जिन्यो और सीनियर की तरफ देखते हैं, वो लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं और इन लोगों की तरफ देख रहे होते हैं। और तब हम उस लड़के की तरफ देखते हैं, वो बाइचेन से कहता है तुमने अब तक अपनी तलवार नहीं निकाली, मैं सिर्फ तुम्हें 1 मिनट का टाइम देता हूँ, इसलिए तुम अपनी तलवार जल्दी से निकालो क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो बाद में मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत करना। जिस पर बाइचेन कहता है ओ अच्छा, इसका मतलब तुम भी बुरे हो और मैं भी बुरा हूँ और हम में से हर कोई यहाँ बुरा है, तो क्यों ना हम इस सब को खत्म करके आगे बढ़ते हैं और लड़ाई झगड़े से दूर अच्छे लोगों की तरह रहते हैं। लेकिन इन सब बातों से उन लड़कों को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बाइचेन को समझ आ जाता है कि ये लोग अब नहीं रुकने वाले हैं, इसलिए वो कहने लगता है कहाँ पे हो वेंग, जल्दी से यहाँ आ जाओ और इन लोगों से फाइट करो। जिस पर वो लड़का बहुत ही ज्यादा हंसता है और कहता है कि बाइचेन क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम इस जगह के प्रिंस हो, दिन में सपने देखना छोड़ दो और जल्दी से अपनी तलवार निकालकर मुझसे लड़ने के लिए रेडी हो जाओ या फिर पिटने के लिए रेडी हो जाओ। तब बाइचेन सोचता है कि मेरे पास इससे लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है और मुझे उन टेक्निक्स को यूज करना होगा जिन्हें मैंने रात को सीखा था। तभी वो लड़का बाइचेन पर अटैक करता है। बाइचेन बहुत तेजी से उसके सभी अटैक्स को डॉज करता है। ये देखकर तो वो लड़का हैरान होता ही है, साथ ही में उसके दोस्त भी हैरान हो जाते हैं। और तब हम वहाँ टीचर को देखते हैं जो चुपके से ये सभी नोटिस कर रहा था और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।